आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के दूसरे सबक बहादुर शाह के हाथी का। बहादुर शाह का हाथी जिसका नाम मौला बख्श था, इस सबक में उसके बारे में बताया गया है। सबक को मैंने आपके आसानी के लिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर जो सबक के मुसन्निफ हैं मीर बाकर अली देहलवी, इनके बारे में हम मुताला करेंगे, इनकी सवाने हयात का मुताला करेंगे। दूसरा हिस्सा जो इस सबक का आएगा दूसरे वीडियो के अंदर, इसके अंदर हम मौला बख्श हाथी के हवाले से बात करेंगे। मौला बख्श हाथी की खुसूसियात और बच्चों के से मोहब्बत जो उसकी थी, इन सभी के बारे में हम दूसरे हिस्से में मुताला करेंगे। और सबक का जो तीसरा हिस्सा होगा, इसके अंदर हम हमारी दरसी किताब में जो सवालात दे रखे हैं इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, मीर बाकर अली का तारुफ। मीर बाकर अली बच्चों उर्दू के दास्तान गो थे और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दास्तान से मुराद है बच्चों, दास्तान आमतौर पर ऐसे तवील और मुसलसल किस्से को कहा जाता है कि जिसको इस तरह से पेश किया जा सकता है, इस तरह से पेश किया जाता है और इतना पुरकशिश अंदाज से पेश किया जाता है कि सुनने वाले का तजस्सुस और दिलचस्पी उसके अंदर बनी रहती है। तवील किस्सा होता है, लंबा किस्सा होता है, तवील यानी बड़ा, और फिर तजस्सुस यानी सस्पेंस बरकरार रहता है और ये सुनने पढ़ने वाला हमेशा ये सोचता रहता है कि आगे क्या होगा। दास्तानों के अंदर बच्चों कई तरह के फितरी या फिर हमारी ज़िंदगी से मुतालिक किस्से शामिल कर लिए जाते हैं। इसमें बादशाहों के, परियों के, जिन्नात, देव और तरह तरह के तमाम किस्से इसमें शामिल कर लिए जाते हैं और उनको बहुत तवील अंदाज में अच्छी तरह समझा के उनको बताया जाता है दास्तान के अंदर, और बहुत लंबी लंबी दास्तानें उर्दू के अंदर राइज हैं। मीर बाकर अली जो थे ये दास्तान गो थे। जो मैंने आपको दास्तानें बताई हैं, तो राजा महाराजा जो बादशाह थे पहले ज़माने के अंदर, जब वो परेशान हो जाते थे अपने कामकाज से और अपनी रोज़मर्रा के कामों से, वो उनका दिल उकता जाता था, तब अपने दिल को आराम देने के लिए, अपने आप को अपनी तफरीह के लिए, मज़े के लिए और सुकून देने के लिए वो दास्तान सुनते थे। आज हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, हम हर चीज़ उसके ऊपर देख सकते हैं, इत्मीनान इख्तियार कर लेते हैं, हम उन चीज़ों को देखकर हम मज़ा ले लेते हैं। लेकिन उस वक्त कदीम ज़माने के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। तो तब क्या होता था कि राजा या बादशाह अपने पास दास्तान सुनाने वालों को बुलाते थे और वो ये दास्तानें जो मैंने आपको बताई, किस्से कहानियाँ तवील अंदाज में उनको फिल्मों की तरह सुनाते थे, नाटकों की तरह, और अच्छी तरह इस तरह समझाते थे कि राजाओं को, बादशाहों को खूब मज़ा आता था उनको सुनने के अंदर। नवाब भी सुनते थे और आम लोग भी उनको सुनकर अपनी तफरीह करते थे। तो दास्तान सुनाने के लिए वो आदमी रखते थे जिन्हें दास्तान गो कहते थे। दास्तान गो, दास्तान गोई, दास्तान सुनाने का फन। तो जो दास्तान गो रखते थे, ऐसे ही एक दास्तान गो थे मीर बाकर अली, जो दिल्ली के आखिरी दास्तान गो माने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद दास्तान गोई का फन खत्म हो गया था, क्योंकि टेलीविजन और सिनेमा आ गया था। सिनेमा ने दास्तान गोई के फन को मुतासिर किया था, खत्म कर दिया था। तो उसके बाद से फिर दास्तान गोई धीरे धीरे कम होती चली गई और आखिर में बिल्कुल खत्म हो गई। मीर बाकर अली दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। मीर बाकर अली दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे, उन्हीं दास्तान सुनाने वाले। ये भी शुरू में बादशाहों के यहाँ पर, नवाबों के यहाँ पर अपनी दास्तानें सुनाते थे, अलग अलग किस्से बयान करते थे। लेकिन जब कमी हो गई तो फिर वो दास्तानें सुनाना और राजाओं ने सुनना कम कर दिया, बादशाहों ने, नवाबों ने सुनना कम कर दिया। वो दास्तान सुनाने दूर दूर तक जाते थे, काफ़ी मशहूर थे। आप बाकर अली जो है दास्तान को बहुत मशहूर थे और दूर दूर से नवाब और जो दूसरे अमीर थे आपको दास्तान सुनने के लिए बुलाते थे और अपने यहाँ पर दास्तान सुनाने का एहतमाम करते थे और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। आप राजाओं के और नवाबों के दरबार में दास्तानें सुनाने के लिए बुलाए जाते थे। वो रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे हैं। बाकायदा आपको तनख्वाह के ऊपर मुलाजिम रख लिया गया था दास्तान सुनाने के लिए कि आप उस रईस का, उस नवाब का मन बहलाते रहते थे। जो रियासत पटियाला का नवाब था, रईस था, जब उसका इंतकाल हो गया तो आप वहां से कूच कर गए पटियाला से और वापस आप दिल्ली आ गए पटियाला से। तो वहां मुलाजिम रहे और जब रईस का इंतकाल हो गया, आपकी नौकरी खत्म हो गई, वहां से मुलाजिमत खत्म हो गई, तो आप वो छोड़कर, पटियाला छोड़कर दिल्ली के अंदर आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। एक जगह है इमली की पहाड़ी, यहां आपका घर था दिल्ली के अंदर। और सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोई के फन को मुतासिर किया।
मैंने आपको अभी बताया कि दास्तान गोई बहुत मशहूर थी, दूर दूर से लोग आपको बुलाते थे दास्तानें सुनाने के लिए। लेकिन जब सिनेमा शुरू हो गया, ये सिनेमा हॉल शुरू हो गए और सिनेमा लगने लग गई हॉलों के ऊपर, तो फिर लोगों ने सिनेमा देखने की तरफ तवज्जो रखी कि उनका वहां पर तफरीह उस जगह पर हो रही है, उनको मजा वहां पर आ रहा है, तो इन्होंने दास्तान सुनना, लोगों ने दास्तान सुनना बंद कर दिया। दास्तान सुनना बंद कर दिया तो आपका मुआश का यही था, 2 रुपए आप एक दास्तान के लेते थे, नवाब के यहां पर जाते थे किसी अमीर के यहां पर, तो 2 रुपए दास्तान के, बहुत कम रकम थी, वो लेते थे। लेकिन लोगों ने जब दास्तान कम कर दी तो वो पैसे भी लोगों का खड़ने लगे, 2 रुपए भी ज्यादा लगने लगे, तो आपने जाना ही बंद कर दिया और अपने यहां पर खुद नहीं अपना एक कमरा बनाकर, हॉल बनाकर, और वहां पर खुद ही अपने आप से लोगों को दास्तान सुनाना शुरू कर दी और मुख्तसर से वहां पर टिकट रख दिया कि वहां पर आते लोग और आपसे दास्तानें सुनते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई उन्हें विरसे में मिली थी, दास्तान गोई आपको विरसे में मिली थी। आपके दादा, परदादा, नाना सभी दास्तान गो थे और मशहूर दास्तान गो थे। वो अपने नाना मीर पीड़ा के शागिर्द थे। जो मीर पीड़ा थे आपके नाना, ये बहुत मशहूर दास्तान गो थे, बहुत बड़े दास्तान गो थे। और आपकी दास्तान गोई का यह आलम यह था कि एक एक किस्सा सुनाने के लिए 10-10 साल, 12-12 साल आप निकाल देते। जो आपके नाना थे, आपके शागिर्द थे, जिन्होंने, जो मीर बाकर अली हैं, ये बहुत अच्छे दास्तान को माने जाते थे और हर चीज को एक्टिंग कर करके, समझा के, कई कई नामों से उसको पुकारते हुए उन चीजों को लेते थे। लेकिन जिन्होंने आपके नाना की सुनी है दास्तान गोई, तो वो कहते थे कि मीर बाकर अली तो अपने नाना के अड़ते भी नहीं है, पास भी नहीं है, इतने आला दर्जे के आपके नाना जो है दास्तान गो थे। मैंने आपको बताया कि एक किस्से को जो हम 1 या 2 मिनट में बयान कर दें, उसमें वो 10-10 साल, 12-12 साल कर देते। दरवाजे से बाहर निकलने के अंदर 10 साल लगा देते थे आपके नाना जो थे। तो आपको जो दास्तान गोई थी, ये विरासत में मिली थी। शाहिद अहमद दहलवी मुहक्किक हैं, ये लिखते हैं कि मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। शाहिद अहमद दहलवी, जिन्होंने आपका खाका बनाया था, मुहक्किक हैं। तो आप मीर साहब के बारे में, बाकर अली साहब के बारे में कहते हैं कि आप रज़्म और बज़्म को इस अंदाज में पेश करते थे कि आंखों के सामने खाका खिंच जाता था, पूरा नक्शा खिंच जाता था। हमें ऐसा लगता था जैसे हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा हो। रज़्म यानी जंग और बज़्म यानी महफिल, ऐशो इशरत की जगह। तो जब जंग का आप नक्शा खींचते, जंग की दास्तान सुनाते, तो तरह तरह के हथियार, तरह तरह के लोग, कौन कैसे लड़ रहा है, कौन कैसे आ रहा है, सैकड़ों तो वो हथियारों के नाम ले देते थे कि ये हथियार ऐसा, ये हथियार ऐसा। और सिर्फ रटे हुए नहीं, जो सैकड़ों हथियारों का नाम ले रहे हैं ना, तो सुनने वाले उनसे जब किसी हथियार के बारे में पूछते कि इसके बारे में बताओ कि ये आपने नाम लिया, ये क्या है, तो फिर उसका एक किस्सा शुरू कर देते उस हथियार के बारे में, उसके बारे में सारी बात बताना शुरू कर देते, खोल खोल कर बताते, खोल खोल के समझाते लोगों को, मीर बाकर अली। ऐसे ही जब बज़्म की बात होती, महफिल की बात होती, तो वहां पर खाने पीने के बारे में, तरह तरह के लोगों के कपड़ों के बारे में बात करते, जेवर बताते, तो जेवरों में घंटे बीत जाते। इतनी लंबी लंबी आप दास्तान सुनाते थे कि जो आप ज्यादातर आप सुनाते थे दास्तानें लोगों को, तो 25-25, 30-30 साल तक आपने दास्तान सुनाई लोगों को और वो कभी पूरी नहीं हुई। एक दास्तान है आपकी, दास्तान है अमीर हमजा। दास्तान है अमीर हमजा आपको खूब शौकीन थे, इसे खूब सुनाते थे लोगों को। तो ये, लेकिन जिसने भी सुनी है वो यही कहता कि हमने पूरी नहीं सुनी कभी भी, हमेशा अधूरी सुनी है। तो एक बार किसी ने पूछा मीर बाकर अली से कि बाकर अली साहब, दास्तान अमीर हमजा आपने कभी जिंदगी में पूरी भी की है? तो आपने कहा कि हाँ, जिंदगी में एक बार पूरी की है। पूरी जिंदगी निकाल दी उसको दास्तान अमीर हमजा को सुनाने के अंदर, लेकिन जिंदगी में एक ही बार उसको पूरी की है। तो एक एक चीज को, जैसे किसी के चलने का तरीका बता रहे हैं, तो घंटों चलने के तरीके बताते कि किस तरह से चलते हैं। किसी के जेवर बता रहे हैं, तो जो राजाओं बादशाहों की खवातीन होती थी, उनके जेवर कैसे हैं, उनके वजीर जो होते थे, वज़ाइर की कैसे, किस तरह के गहने पहनती हैं, किस तरह के उनके चलने के अंदाज हैं, और जो गरीब औरतें होती हैं उनके कैसे जेवर होते हैं। इस तरह से वो घंटों, कई दिन तक लगातार सुनाते रहते। और जब खाने के बारे में आप बात करते, तो ऐसे ऐसे पकवान जो कभी नाम नहीं सुने, उनके नाम आप लेते, वो लोगों को सुनाते। तो सभी लोग आपसे बहुत खुश रहते, बहुत आपकी भीड़ होती थी सुनने के लिए, और लगातार लोग आपसे इंतजार करते रहते थे, आपसे कहते रहते थे कि हमें दास्तान सुनाओ और दास्तान के अंदर ये किस्सा बयान करो, बोल बोल के किस्सा समझवाते थे। तो रज़्म और बज़्म में आपको महारत हासिल थी।
जंग और महफिल आराइश के अंदर आपको महारत हासिल थी। और इसके अलावा दास्तान कहते जाते और मौका ब मौका एक्टिंग भी करते जाते थे कि लोग बोर नहीं होते थे उनकी दास्तान के अंदर। दास्तान करते जाते और दास्तान कहते, साथ में एक्टिंग भी करते वैसी ही कि जब लड़ाई का आ रहा है तो अपना मुंह ऐसा बना लेते गुस्से के अंदर कि जैसे लड़ाई की जंग के अंदर ये खुद ही शामिल हो। और जब महफिल की बात करते ये किसी के मज़ाही अंदाज की बात करते तो इतना मज़ाहिया हो जाते कि जैसे ये खुद ही वो आदमी है, खुद अपने रोल के अंदर घुस जाते थे। इस तरह की आप दास्तान गोई करते थे और इसीलिए आप मशहूर थे दास्तान गोई के अंदर। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। जो आप दास्तान सुनाते थे तो वो सिर्फ आपकी रटी हुई नहीं थी, वो आपकी जिंदगी के तजुर्बों की जमा थी, जो आपने तजुर्बे हासिल किए अपने बाप दादा से। आप, मैंने बताया आपको, आपके नाना मीर पीड़ा उनके शागिर्द थे, तो शागिर्द भी आपने ली तो वहां से भी आपको सीखने को मिला। आपने पूरी जिंदगी का तजुर्बा दास्तान गोई में लगा दिया था और हर इल्म के आप माहिर थे, हर इल्म आप जानते थे। बुढ़ापे में नाकदरी और कसमा पुरसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पूछी। जब बुढ़ापा आया आपका और उसी वक्त जो सिनेमा का रिवाज शुरू हो गया था तो आपकी कमाई बंद हो गई, आपके जो खाने पीने की चीजें इसमें कमी पड़ने लगी और कसमा पुरसी की हालत हो गई, यानी कि कोई पूछने वाला आपके आसपास ना रहा, मायूसी की हालत में आप पहुंच गए। तो आपकी जिंदगी जो आखिरी हिस्सा है वो बहुत खराब हालात में बीता, खराब हालात में गुजरा। मीर बाकर अली ने जो आपने किताबें लिखी, आपने जब आपका फन मशहूर हो गया था और लेकिन उसको सुनने वाले नहीं थे, आपको समझने वाले नहीं थे, जब सिनेमा आ गया था तब आपने कुछ किताबें भी लिखी। किताबें कौन सी लिखी आपने? पाजी पड़ोस, ये मशहूर किताब है आपकी। गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी। जब महात्मा गांधी ने तहरीक चलाई थी खादी के लिए, तो उस खादी को मशहूर करने के लिए आपने ये किताब लिखी थी और उस वक्त कपड़ों के और इनके हालचाल बताए थे, कौन कौन से कपड़े कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या होता है। बहुत तवील बयान किया था आपने इसके अंदर। गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी। और फिर एक थी आपकी मौला बख्श हाथी के नाम से आपने किताबें लिखी, कि मौला बख्श हाथी के नाम से भी आपने किताब लिखी, कि जो बहुत मशहूर तो नहीं हुई लेकिन पढ़ी जाती है और मकबूल मानी जा सकती है कि लोग इसको मानते हैं इन किताब को और इनका लोहा मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर तकरीर की बात की जाए तो इनकी तहरीर के अंदर वो दम नहीं था जो इनकी तकरीर में था। लोग आज भी इनकी तकरीर को याद करते हैं बज़ाहिर तहरीर के। तहरीर आपकी कमजोर थी लेकिन तकरीर आपकी बहुत मजबूत थी, बहुत अच्छे मुकर्रिर थे आप। तो ये थी बच्चों सवाने हयात, छोटी सी सवाने हयात मीर बाकर अली, जो दिल्ली के आखिरी दास्तान गो रहे हैं, उनके बारे में, उनके हवाले से सबक जो हमारा दिया गया है। बहादुर शाह का हाथी वो आपकी इसी किताब से अखज़ किया गया है। मौला बख्श हाथी के जो किताब लिखी थी आपने, इस यहीं से अखज़ किया गया है और यहीं से बहादुर शाह का जो हाथी था उसके बारे में बताया गया है कि बहादुर शाह का हाथी कैसा था, क्या उसके चाल चलन थे, किस तरह से चलता डलता था, बच्चों से कितनी मोहब्बत करता था, बच्चों के साथ कैसा सलूक करता था, बच्चे उसके साथ कैसा करते थे, और फिर बहादुर शाह उसे क्या कहते थे, बहादुर शाह का अंदाज कैसा था। वो सारे के सारे मुख्तसर तरीके से इसमें मौला बख्श हाथी के अंदर, बहादुर शाह का हाथी जो हमारा सबक है, इसमें समेट ली गई हैं चीज़ें। तो अब हम शुरू करेंगे अगले वीडियो के अंदर हमारा सबक बहादुर शाह का हाथी। इस दास्तान गो जो थे मीर बाकर अली, इनकी सवाने हयात के मुतालिक से मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ। उन सवालात के आपको जवाब ढूंढने हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने बताया है आपको, इसी के अंदर इसके जवाब हैं। आपको उन जवाबों को ढूंढना है। सवाल अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। पहला सवाल है, मीर बाकर अली किस फन में माहिर थे? किस फन में माहिर थे मीर बाकर अली, क्यों मशहूर थे? आपको बताना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। दास्तान गोई के फन को किसने मुतासिर कर दिया? दास्तान लोगों ने सुनना कम क्यों कर दिया था? किस चीज से मुतासिर हो गई दास्तान गोई का फन? और तीसरा सवाल है, मीर बाकर अली की लिखी हुई किताबों के नाम लिखिए। कि आपने कौन कौन सी किताब लिखी, उन किताबों के नाम मैंने आपको बताए थोड़ी देर पहले, उनको आपको नोट करना है। यह था बच्चों हमारा सबक बहादुर शाह के हाथी का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिए, पढ़ते रहिए। अलविदा।